ओम शांति। 19 नवंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज बाप दादा शिव बाबा बच्चों को मुख्य रूप से याद की यात्रा के महत्व, 5 विकारों को जीतने, भाई बहन की दृष्टि रखने और विश्व का मालिक बनने के पुरुषार्थ पर समझा रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद योग से ही आत्मा पर चढ़ी कट, जंक पाप उतरेगी और आत्मा सच्चा सोना बनेगी। जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी और बाप से लव जुड़ता जाएगा। आत्मा पर कट, जंक का मूल कारण है 5 विकार। 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से आत्मा इम्प्योर अपवित्र हो गई है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट लक्ष्य है कि तुमको पुरुषार्थ कर लक्ष्मी नारायण बनना है और विश्व का मालिक बनना है। यह संगम युग बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का समय है। ये एक पाठशाला है जहां बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। तुम सब आपस में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई है, इसलिए भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। ये दृष्टि ही क्रिमिनल आंखों को फौरन बदल देती है। तुम जानते हो कि ये ड्रामा है जिसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश हैं। बाबा स्वयं कहते हैं कि मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नुधा हुआ है और उसी अनुसार पढ़ाता हूं। तुम साक्षी होकर सब देखते रहते हो। तुम ही पहले सर्वगुण संपन्न देवता थे, फिर गिरते आए, अब फिर पवित्र बनना है। पूज्य सतोप्रधान आत्माएं थीं, उनके शरीर भी सतोप्रधान थे। जैसी आत्मा वैसा जेवर। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। ये विचार करो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। वाह तकदीर वाह! ऐसे विचार करते करते मस्ताना हो जाना चाहिए। यह समय ही बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का है। तुम बच्चों को अब श्रीकृष्ण की राजधानी में जाना है और प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हो। परमात्मा को कोई नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाप से प्रीत लगानी है। पुरुषार्थ कैसे करें? मुरली में बाबा ने पुरुषार्थ के लिए निम्नलिखित बातें बताई हैं। 1. याद की यात्रा पर रहना। सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहो। शरीर को भूलकर आत्मा को बाप की याद में चले जाना है। चार्ट रखो कि सारे दिन में कितना समय याद करते हो। याद की यात्रा ही प्राचीन योग है जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद न रहे, एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। 2. दृष्टि शुद्ध करना। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल लाओ। भाई बहन की दृष्टि रखो जिससे क्रिमिनल आई दृष्टि निकल जाए। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। 3. विचार सागर मंथन और एकांत। ये सब बातें विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करो, जैसे शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वाह तकदीर वाह! हम बाबा को ही याद करते हैं, पवित्रता धारण करनी है। 4. दैवी गुण और पवित्रता धारण करना। कैरेक्टर सुधारना है और 5 विकारों को निकालना है। दैवी गुण धारण करने हैं, ये भी मनमनाभव है। 5. नष्टो मोहा बनना। तुम्हारा वायदा है मेरा तो एक दूसरा न कोई। नष्टो मोहा बनना है, यह बड़ी मेहनत है। 6. लॉफुल चलना। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है और लॉफुल चलना है। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? बाबा ने पुरुषार्थ में बाधक बनने वाली बातों से सावधान किया है। क्रिमिनल दृष्टि। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो नहीं सकती। यह दृष्टि नहीं रखनी है। गफलत, लापरवाही। बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है जिससे तकदीर में फर्क पड़ जाता है। पश्चाताप, पछतावा। काम महाशत्रु से हार खाकर फिर पश्चाताप नहीं करना है, क्योंकि इससे बहुत कड़ी सजा मिल जाती है और कट उतरने के बदले और जोर से चढ़ जाती है। ईर्ष्या, जलन या संशय। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाप हर एक बच्चे की नब्ज देखकर कल्याण करते हैं। संशय नहीं लाना चाहिए। खुशी में नहीं आना। खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सर्विस करते हैं। अपनी गुप्त सर्विस याद की करते रहो। सार। अंत में मीठे बाबा की यही समझानी है कि मीठे बच्चे, तुम्हारी मुख्य पुरुषार्थ याद की फांसी पर चढ़े रहना है, जिससे आत्मा पर लगी विकारों की कट उतरकर वह सच्चा सोना बन जाए। तुम सब आपस में भाई बहन हो, अतः ज्ञान के तीसरे नेत्र के बल से क्रिमिनल दृष्टि समाप्त करो। इस संगम युग पर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी एक बाप की याद में नष्टो मोहा बनो और सदा आंतरिक खुशी तथा मस्तानेपन में रहो। ओम शांति।